गुरुद्वारा में जो पानी जमा हुआ है, चीफ आर्मी स्टाफ ने फ़ौरन ऑर्डर्स दिए कि हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएँ, लेकिन मौसम की ख़राबी की बिना पर कश्तियों से शायद आपने उसका इनखला किया। तो ये दिस इज़ अगेन टीम वर्क। अगर टीम वर्क होगा तो अगर एक के पास एक रिसोर्स है, दूसरे के पास नहीं, तो हम मिलजुल कर बांध कर उसके हम भरपूर फ़ायदा लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जिसके ऊपर मैं अब बैठ के काम करूंगी। अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन हो और उसके साथ हम जो है वो उस पे आज से हम काम शुरू करें, कल का इंतज़ार ना करें। रिहेबिलिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी हिदायत इनको चली गई हैं कि कॉम्पनसेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए। जो हमारे क्रॉप्स डैमेज हुए, चावल की फसल है और कॉटन की फसल है, तो वो उसमें जो मैंने इनको कहा है कि लॉस शीट्स अपनी पूरी बनाएं। हम इंशाअल्लाह ताला, प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ और पंजाब के अवाम को भी मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपकी रिहेबिलिटेशन में, चाहे वो हमारी जो किसान भाई हैं उनके जो नुकसानात हैं, या जो हमारे नादार गरीब ऐसे पंजाब के रेजिडेंट्स हैं जिनको सैलाब में नुकसान पहुँचा है, या जिनकी ज़िंदगियाँ चली गई हैं, या जिनका लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ है, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी और पूरी मेहनत से हम उसको इंशाअल्लाह ताला रिहेबिलिटेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मिनिस्टर प्लानिंग चौधरी यासिन इकबाल साहब, फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, चेयरमैन NDMA, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और दर्जा बदर्जा तमाम वफाकी और सूबाई अफसरान, आज यहाँ पर हमने एक भरपूर प्रेजेंटेशन ली है और ये जो हालिया हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। इस हवाले से जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं, वो यकीनन लायक तहसीन है, जिसमें आपकी PDMA 1122, हेल्थ, इरिगेशन और पुलिस के साथ साथ जो दूसरे जुड़े हुए महकमे हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसी तरह से हमारे जो यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं, इनके साहबजादे जो MP हैं, और साथ हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ की नारोवाल की जो लीडरशिप है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चेयरमैन NDMA और उनकी टीम को और अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर रही हैं, बोट्स मुहैया कर रही हैं, और इस तरह दूसरी जो इंतहाई अहम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलकर जो काम, तो ये असल में एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन है हुकूमत पंजाब का और तमाम मुतल्लिका इदारों का, जो दिन रात टीम वर्क की शक्ल में जो काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 2022 में जो इस तरह की आफत आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुए, फ्लैश फ्लड्स आए और फिर जो तबाही हुई, और 2022
की तबाही का मेन जो निशाना था वो सूबा सिंध था और बलूचिस्तान था, और उसके बाद किसी हद तक केपी और पंजाब के 1-1.5 जुनूबी अजला थे, और लाखों एकड़ ज़मीनें खड़ी फसलें तबाह हो गई थी, और कई $100 बिलियन का पाकिस्तान की माशी जो हमारी जो उसको नुकसान पहुंचा। तो मैं समझता हूं कि चूंकि ये बात अब यहाँ है कि पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें ये बात बिल्कुल अपने जहनों में एब्सोल्युटली हमें इसको क्रिटिकली इसको हमें उजागर कर लेना चाहिए कि ये अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको हम मीट करते हैं, इस चैलेंज को मिलकर मिन हैसुल कौम वफाक और चारों इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर इसका हम मुकाबला अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल होगा। तो उसके लिए यकीनन सूबों ने अपने लेवल पर तैयारी करनी है, PDMAs हैं, वफाक के लेवल पर NDMA है, और फिर साथ जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मुकम्मल प्रिपेयर्डनेस दिखानी होगी। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे, हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जमा करने होंगे, और पाकिस्तान के अंदर सूबों में वफाक में मिलकर ये सख्त है कि इंशाअल्लाह हम अगर सिर जोड़ के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इसके वसाइल हम उसका हल ढूंढ लेंगे। इसीलिए जो पिछली हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी, मैंने इस इशू को फ्लैग किया था कि स्टोरेज कैपेसिटी गुरुद्वारा में जो पानी जमा हुआ है, चीफ आर्मी स्टाफ ने फ़ौरन ऑर्डर्स दिए कि हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएँ, लेकिन मौसम की ख़राबी की बिना पर फिर कश्तियों से शायद आपने उसका इनखला किया। तो ये दिस इज़ अगेन टीम वर्क। अगर टीम वर्क होगा तो अगर एक के पास एक रिसोर्स है दूसरे के पास नहीं, तो हम मिलजुल कर बांध कर उसके हम भरपूर फ़ायदा लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।